केशव और पंकज अभी अभी इस शहर में नए नए शिफ्ट हुए थे और इनकी जॉब रिसेंटली यहाँ पर लगी थी, तो ये लोग शहर से इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे और इन्होंने मतलब जल्दबाजी में एक ब्रोकर से बात की और एक ऐसे ही सस्ता सा फ्लैट था, कुछ टाइम के लिए वो रेंट करने की सोची कि ज़्यादा मतलब टाइम रहना नहीं है, फिलहाल हम कंपनी से जब फ्लैट वगैरह मिलेगा वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, तब तक के लिए जो भी मतलब आप दिखा दो। तो ब्रोकर ने उनको ऐसे ही एक फ्लैट दिखाया, एक सोसाइटी सी थी वहाँ पर, और इन लोगों ने ज़्यादा कुछ चेक वेक नहीं किया। इन्होंने कहा हाँ बढ़िया भाई ठीक है, डील फाइनल कर दो। और जैसे ही मतलब इन्होंने फ्लैट मतलब रेंट कर लिया, ब्रोकर को पैसे वैसे दे दिए और रेंट जो भी था एडवांस वो दिया और आराम से अपना सामान लेके अब जब ये नए फ्लैट पर आए तो इन्होंने देखा कि फ्लैट में ना ऑलरेडी मतलब पहले से फर्निश्ड फ्लैट था, मतलब बहुत सारा सामान पहले से ही था, सोफ़ा और जो बेड होता है, किचन में बहुत सारा सामान पहले से लगा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि तुम्हारे लिए अच्छी बात है, अब हम बैचलर्स हैं, हमें मतलब जितना सामान मिल जाए उतना अच्छा है, फालतू में सामान खरीद के ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर, यहीं का है यहीं छोड़ देंगे, बाद में शिफ्ट कर जाएंगे। तो इनके लिए मतलब बड़ी अच्छी चीज़ होगी, सोने पे सुहागा कि चलो भाई बहुत बढ़िया, मतलब सस्ता फ्लैट भी मिला और साथ में इतना फर्नीचर और सब कुछ मिल गया। अब इन दोनों ने मिलके अपना फ्लैट अरेंज किया, मतलब बिस्तर बिस्तर लगाया, अच्छे से साफ सफाई की। अब किचन में जब ये गए तो इन्होंने देखा कि किचन का सामान तो रखा ही है, लेकिन जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो छोटा सा बैट जो बचपन में बच्चों को दिलाया जाता है मेले वेले में लकड़ी का, वैसा बैट वहाँ पे रखा हुआ था किचन में, बहुत सारे टॉयज रखे हुए थे, बॉल्स पड़ी हुई थी। तो इनको लगा शायद कोई मतलब फैमिली पहले रहती होगी यहाँ पे, उसी के बच्चे का सामान होगा और ले नहीं गए होंगे तो यही छोड़ दिया होगा। खैर अब इतना क्या सोचते वो लोग, अपना ठीक है सामान वामान जो भी था, जो किचन में थोड़ी बहुत जगह बनाई, जो बचा कुचा सामान था वो उस कोने में रख दिया और अपना आराम से किचन का सामान लगाया। और अब सब कुछ लगभग शिफ्ट हो गया था और केशव और पंकज, इन दोनों की शिफ्ट ना ऐसी थी कि जब केशव आता था तो पंकज जाता था और जब पंकज जाता था तो केशव आता था। अब केशव जो था वो नाइट शिफ्ट करता था और पंकज जो था उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, मतलब वो सुबह 5 बजे जाया करता था पंकज, और केशव जो था वो सुबह 6 बजे अपने घर आया करता था। तो इनका ज़्यादा सीन नहीं होता था, आराम से बढ़िया चल रहा था इनका अपना। और शुरू में जैसे मेरी किसी भी कहानी में भूत पहले नहीं आता, इसमें भी भूत पहले नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो मतलब अपना शुरू में आराम से रह रहे थे, इतना कोई सीन नहीं था। अब एक रात की बात है, जिस रात मतलब केशव का ऑफ था और जो पंकज था उसको ऑफिस जाना था। तो केशव ने पंकज को बोला कि भाई यार देख, खाना वाना बनाएगा ना या जो भी अपना लंच पैक करेगा, कुछ भी करना बट चोर मत करना यार, कितने दिन से नींद पूरी नहीं हुई है, अभी मन कर रहा है आराम से सो जाऊं। तो पंकज ने बोला भाई ठीक है यार, तू तसल्ली से सो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं अपना चुपचाप उठ के काम करूँगा और निकल जाऊँगा ऑफिस। तो केशव ने बोला हाँ हाँ ठीक है। अब केशव और पंकज बेस्ट फ्रेंड थे, पता है कैसे? जो केशव था वो ऊपर चारपाई पे सोता था आराम से, मतलब बिस्तर पे, और बेचारे पंकज को नीचे सुला दिया करते थे ये केशव। तो अंडरस्टैंडिंग होगी, बेस्ट फ्रेंड होंगे तभी। अब साथ में नहीं सोते थे वो लोग, अब साथ में क्यों नहीं सोते थे मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे ऊपर नीचे सोया करते थे। ऐसे ही ना बार बार खटर पटर हो रही थी किचन में और ऐसा लगा कोई बर्तन उठा के गुस्से में पटक रहा है, ठीक है, और बार बार गैस जल रही है बुझ रही है, ऐसे कट कट, लाइटें चलता तो आवाज़ आती है ना, अब वैसी आवाज़ आई जा रही है। फिर कोई बर्तन धार से नीचे रख रहा है, फिर कुछ उठा रहा है। तो केशव को गुस्सा आ गया कि इसको मैंने बोला था कि शोर मत मचाना, और जानता है मेरा ऑफ है फिर भी ये इतना शोर मचा के काम कर रहा है। खैर केशव ने उठने की मेहनत नहीं की और वहीं लेटे लेटे चिल्ला दिया, पंकज आराम से काम करना यार, सो रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा समझ गया। तो मतलब वहाँ से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ये चीज़ लगभग 15-20 मिनट के लिए शांत हो गई, है ना, किचन का शोर। फिर थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही शुरू हो गया किचन में खटपट होना, जैसे कोई बहुत भयंकर काम कर रहा हो, मतलब बारात आने वाली हो, इतना खाना बन रहा है, धार धार बर्तन उठ रहे हैं, कभी कलछियाँ चल रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। अब ना इसको केशव को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब यार मना किया था और जानता है मैं सो रहा हूँ, फिर भी मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है कि मतलब मैं इसको कुछ बोलूँ और सुबह सुबह अपनी ज़बान गंदी करूँ। तो अब केशव ने चिल्ला के फिर से बोला कि भाई बस कर दे यार, अब सोने दे प्लीज़, सोने दे, और मैं सुबह नहीं उठना चाहता, अभी सोने दे प्लीज़ यार। इतना बोल के केशव ने फिर ऐसे चादर से मुंह ढका और लेट गया। अब फिर आवाज़ बंद हो गई,
तो केशव ने सोचा कि पक्का पंकज जानबूझ के सब कर रहा है उसको चिढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद मतलब 1-2 मिनट बाद केशव ने फिर से चादर हटाई अपने फेस से देखने के लिए। नींद तो टूट गई ही थी, तो ऐसे ही मतलब उत्सुकता में उसने बेडशीट हटाई अपने फेस से और देखने लग गया किचन के साइड। अब जो केशव का रूम था ना वो कुछ ऐसा था कि वहाँ से किचन डायरेक्ट दिखाई देता था, मतलब हल्का तिरछा। कोई किचन में होता तो जाता आता दिखाई देता है ना, तो वैसा था। और किचन से ही थोड़ा सा आगे निकल के गैलरी थी और गैलरी के जो लेफ़्ट साइड में ना बाथरूम था और उसके आगे एक लिविंग रूम और था। तो केशव ने जब ऐसे सर उठा के देखा अपना तो उसको ऐसा दिखाई दिया जैसे कि जो पंकज है वो बाथरूम में गया हुआ है। और ऐसा था भी, क्योंकि जैसे ही पंकज बाथरूम में गया उसने गेट बंद किया बाथरूम का और टैप वैप चालू होने की आवाज़ आई, शावर चालू हो गया। तो केशव ने सोचा कि आज इसको सोने को मिलेगा नहीं, मतलब बहुत परेशान कर रहा है यार, इसको बोला था और जानबूझ के मतलब ये इतना कर रहा है। और ऐसे ना वो पानी चलता रहा 20-25 मिनट हो गए। तो ये केशव बोलने लग गया कि मतलब कितना नहाएगा, आज ही सब नहा लेगा साल भर का। खैर अब ये पेशेंस इसका मतलब जा रहा था, भैया अब नहीं। तो इसने फिर चिल्लाया, पंकज बस कर दे भाई, सब आज नहा लेगा क्या। फिर उधर से कोई रिस्पॉन्स तो खैर एक बार भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया। और इस बार केशव को गुस्सा आ गई। केशव ने सोचा उठ के एक बार जाता हूँ, इसको समझा देता हूँ। और जैसे केशव उठ के मतलब बिस्तर से थोड़ा सा आगे झुका तो केशव क्या देखता है कि पंकज जो है वो नीचे फर्श पे सोया हुआ है। और वो उठा तो स्लीपर उठाने के लिए था अपनी, लेकिन उसने देखा कि पंकज सो रहा है, मतलब पंकज उठा ही नहीं है अभी तक। तो भैया ये किचन में कौन था, इतनी देर से काम कर रहा था, और अब बाथरूम में कौन गया, इतनी देर से पानी चल रहा है। अब इसने अपने दोस्त को उठाया पंकज को और सारी बात बताई कि भाई इतनी देर से मैं तुझे बोल रहा था और तूने रिप्लाई भी नहीं किया, और कुछ है मतलब यहाँ पे बहुत मतलब शोर मचाया उसने, और बाथरूम में तो देखो तब से पानी बह रहा है, और पानी सच में बह रहा था बाथरूम में। तो पंकज ने बोला भाई इतना थक गया था, मैं खुद सो रहा था, मेरी खुद आँख नहीं खुली। और दोनों ने साथ में घड़ी में टाइम देखा तो अभी 3 बज रहे थे। तो इनको लगा पता नहीं हो सकता है वहम हो, और पंकज बार बार कह ही रहा था कि तो भाई सो जा यार, सो जा, कोई बात नहीं, थका हुआ होगा। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए केशव उसको बाथरूम में भेजने लग गया कि जाओ जाओ जाके देख के आओ बाथरूम में, देखो इतनी देर से टंकी चल रही है और शावर चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। अब पंकज को लगा कि भाई क्या करके सोया, कौन सा नशा फूका हुआ है इसने, क्या कर रहा है। अब केशव को तसल्ली देने के लिए कि भाई चेक करने जा रहा है ना, ये बोल के ऐसे आंखें मलते हुए पंकज उठा कि यार 1 घंटे और सोने देता क्या हो जाता। खैर उठा, जाके बाथरूम के साइड देखा, कोई टंकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना सब कुछ ठीक पड़ा है, जैसा था रात में बंद किया वैसा ही था, कोई वो नहीं था यहाँ पे अलग कि बाथरूम भी गीला हो, कुछ नहीं था। अब पंकज आके वापस केशव के ऊपर चिल्लाने लग गया कि यार तू पागलपन कम किया कर, जब देखो तब अपने टाइम में बोलता है मुझे जगाना मत, मुझे डिस्टर्ब मत करना, और हम गधे हैं तो वैसे ही मतलब बोलने लग गया कि भाई तूने मेरी नींद खराब कर दी। थोड़ी सी मतलब माहौल में गर्मा गर्मी हो गई थी, तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ी बहुत बहस वहस की इसने। केशव भी थोड़ा बेचारा अपसेट हो गया कि यार क्या था, मतलब मैंने इसको उठाया भी। अब दोनों दोस्तों के बीच थोड़ी सी मतलब दरार आ गई थी दोस्ती में तो अब ये सो गए थे, चलो कोई नहीं। अब सुबह उठा पंकज, अपना जो भी था खाना वाना पैक करके चला गया। और केशव उस दिन लेकिन डर गया था, उसने सोचा कि यार कुछ तो है, मतलब अब ये पंकज मान नहीं रहा है लेकिन कुछ था, मतलब वो उसकी गट फीलिंग उसको कह रही थी कुछ है। तो केशव ने क्या किया कि वो 1 दिन के लिए अपने मामा जी रहते थे उसके उसी शहर में, उनके यहाँ चला गया। और एक वजह ये भी थी क्योंकि जो पंकज का दोस्त है ना सचिन, वो आने वाला था फ्लैट पे इनके। तो इसने सोचा कि मतलब पंकज से बातचीत हुई है वैसे भी आज, और पता नहीं यार क्या कैसे होएगा, इससे अच्छा है मैं रहूँ ही ना यहाँ पे। तो वो अपने मामा जी के चला गया। और अब फ्लैट पे पंकज अपने दोस्त सचिन को लेके आ गया। अब इन लोगों ने अपना मतलब खाना पीना बनाया, और कल की बात तो पंकज को क्या ही याद थी, उसको लगा ऐसे वहम था। अब ये लोग सो गए और सुबह हुई, और जैसे ही मतलब सुबह हुई, पंकज के निकलने के टाइम से कुछ देर पहले केशव आ गया। और जैसे ही केशव आया तो देखता क्या है कि पंकज सचिन के साथ मिलके सारे रूम का सामान पैक कर रहा है। तो केशव ने पूछा कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो यार, मतलब इतनी बड़ी क्या बात हो गई हमारे बीच में कि तुम सामान वामान पैक करके जा रहे हो। तो जो पंकज था वो ऐसे ही दहाड़े मार मार के रोने लग गया कि यार मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मतलब मेरी गलती थी कि मैं तेरे पे विश्वास नहीं किया, ये वो सारी बातें। केशव चौंक गया कि मतलब यार कल तक ये बंदा मतलब मुझसे बहस करने लग गया था,
और आज मुझसे माफ़ी मांग रहा है। तो केशव ने बोला कि अच्छा चल ठीक है, शांत हो, बता क्या हुआ है, क्यों मतलब ऐसा बोल रहा है। तो पंकज बोलने लग गया कि यार रात में मतलब जब मैं नीचे सोया था और सचिन चारपाई के ऊपर सोया था, तो सचिन ने भी मुझे तेरी तरह उठाया कि मतलब कोई बार बार आवाज़ दे रहा है किचन के साइड से। और जैसे ही मतलब मैं उठा, मुझे लगा कि मतलब कोई बात नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, कल तूने भी ऐसे ही बोला था और आज ये बोल रहा है। तो मैं वापस से मतलब ऐसे लेट गया और जैसे ही मैं लेटा तो सचिन बोल रहा है कि मतलब उसको किसी ने थप्पड़ ही थप्पड़ बहुत पीटा और सचिन को थप्पड़ों से पीटा। और जो ये पंकज था, इसको सुनाई दी किसी बच्चे की आवाज़ कि उसने इसको नींद में बोला कि खेलोगे मेरे साथ। तो पंकज ने वैसे ही अपने सड़े से एटीट्यूड में बोला कि चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना। तो इसको उसी बैट से किसी ने बहुत मारा है ना। और ये सब मतलब वो बता के दोबारा रोने लग गया और कह रहा कि रात भर मतलब इतना हमें मारा है, इतना मतलब हमारे ऊपर सामान फेंका है और अब मैं बिल्कुल रह नहीं सकता इस घर में। और इस घर में उस बच्चे की आत्मा के अलावा भी कोई आत्मा है जो हमें रात भर बहुत डरा रही थी और हम बस रात हमने कैसे काटी है हमें पता है। तो अच्छा यही होगा केशव, तू भी हमारे साथ चल ले। और सचिन तो बेचारा आया था, वो भी फंस गया, उसकी भी पिटाई हो गई। तो ये सब बातें हुई। अब केशव ने मतलब पता लगाना चाहा कि क्या चक्कर क्या है, मतलब ऐसा क्या मतलब आत्मा आ रही है, क्या है, एक बार पूछना सही है। तो फिर उसने ब्रोकर के थ्रू मकान मालिक को कांटेक्ट किया और पूछवाया कि मतलब ये सीन क्या है, मतलब यहाँ पे बच्चे का सामान भी है और बच्चे की आत्मा ने हमारा पूरा घर तहस नहस कर दिया, मतलब एकदम किचन की भी ऐसी तैसी कर दी, हमें मारा पीटा भी है। तो मकान मालिक बताने लग गया कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो एक बच्चा यहाँ के छत से नीचे गिर के मर गया था और वो बच्चा मतलब ऐसे ही, मतलब बच्चों की आत्मा होती नहीं है, मतलब नहीं मुक्ति मिली होगी, तो उसकी आत्मा ऐसे पहले लोगों को बहुत परेशान करती थी। फिर मकान मालिक ने पूजा पाठ करवाई, ठीक हो गया, बट अब ये दोबारा से शुरू हो गया। खैर अब तो ये मकान मालिक और उनकी टेंशन थी कि वो फ्लैट में क्या दोबारा से करवाते हैं क्या नहीं। लेकिन केशव और पंकज ने दोबारा से दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाया आगे और अपना सामान लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना यार कैसी लग रही है स्टोरीज़। और सब्सक्राइब देखो यार, मन करे तो कर दो ना।